स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 की जो एक्सरसाइज है उसके हवाले से कि किस तरह से इसको टैकल किया जा सकता है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें जो है ना आपके पास आप इंटीजर्स जो है ना प्रिंट करो एक ख़ास रेंज के अंदर। मींस कि आप उसे को स्टार्टिंग बताओ और एंडिंग बताओ, तो आपने वो सारे नंबर प्रिंट कराने हैं बस। लेकिन छोटा सा काम ये करना है कि अल्टरनेट जो इंटीजर है ना वो नेगेटिव होने चाहिए। मींस कि आपने कहा स्टार्टिंग है 0 और एंडिंग है 10। ठीक है, तो आपने 0 1 2 3 4 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है। लेकिन करना ये है कि अगर 0 आपने लिखा है तो 1 नेगेटिव हो, फिर 2 लिखा है तो 3 नेगेटिव हो, 4 है तो 5 नेगेटिव हो। अल्टरनेटिव जो आपके इंटीजर आ रहे हैं, अल्टरनेट इंटीजर्स आ रहे हैं, वो आपके होने चाहिए नेगेटिव। इसको किस तरह से किया जा सकता है, पहले मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। ये हमारे पास कोड है, इसको हम चलाते हैं। अगर वो क्या कह रहे हैं कि पहला नंबर डालो, मैंने कहा लेट्स से 2, और कह रहे हैं सेकंड डालो, मैंने कहा 8। अब देखिएगा 2 से लेकर 8 तक नंबर आ गए, लेकिन 2 पॉजिटिव तो 3 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव तो 5 नेगेटिव, इस तरह से आ रहा है। इसका कोड क्या है? ये हमारे पास सिंपल से इसका कोड है। वो क्या कह रहा है, स्टार्टिंग बताओ एंडिंग बताओ, और हमने स्टार्ट में एक वेरिएबल रख लिया, लेट्स से ओ पी, आप कुछ भी रख सकते हैं, इसको 1 के बराबर किया। हम कभी इसको 1 करेंगे, कभी 0 करेंगे, कभी 1 करेंगे, कभी 0 करेंगे। और हमने कहा कि 1 के लिए आप जो भी इंटीजर आ रहा है उसको एज इट इज प्रिंट कराओ, और अगर उसकी वैल्यू 0 हो तो नेगेटिव कर दो। एक बार एक आइट्रेशन में इसको 0 करेंगे, एक आइट्रेशन में इसको हम 1 करेंगे। देखिएगा शुरू में क्या रखा आपने, इसको 1 के बराबर, ए से आई की वैल्यू। मैं मेरा ख्याल अब ये तो एक्सप्लेन ना करूँ कि फॉर लूप वगैरह कैसे काम करता है। अगर आप ये पहली बार देख रहे हो, आपको लगता है कि आपको जो है ना इन लूप्स का इतना अच्छा आइडिया नहीं है, तो बजाय इसके कि आप अभी एक्सरसाइज में आओ, आप जो लूप चैप्टर वाली प्ले लिस्ट है उसको तसल्ली से सुनो, उस पर आधा पौना घंटा लगाओ। उसमें जो है ना मैंने एक एक लूप, एक एक जो है ना स्टेप के साथ एक्सप्लेन किया है। अभी तो मैंने आपको प्रोग्राम्स के सोल्यूशंस बस शेयर करने और थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करना है, इसलिए जो है ना मैंने लिखा हुआ कोड। अगर मैं लिखूंगा स्क्रैच से तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपके लिए सुनना भी इतना मुश्किल होगा, और टाइम में मेरा ख्याल है कंप्लीट भी ना हो सके। तो ए से लेके बी तक, यानी कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। अच्छा, अभी ओ पी क्या रखा था, 1। तो जाहिर बात है ओ पी इक्वल्स टू 1 है, तो क्या करो, एज इट इज़ आई को प्रिंट कर दो। अभी आपके सामने 2 एज इट इज़ प्रिंट हो गया था, लेकिन जब प्रिंट कर दिया ना आपने, ये कब किया है, जब ओ पी 1 के बराबर था। ज़रा 1 मिनट आओ, अब कर दो ओ पी को 0। ठीक है, आपको पता है इफ चल गया तो एल्स चलेगा ही नहीं। एंड इफ से नेक्स्ट से वापस ऊपर आया, नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन अब ओ पी आपने खुद 0 सेट कर दिया हुआ, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। नेचुरली क्या करेगा, एल्स में लाई करेगा और आई प्रिंट करेगा, लेकिन आई के साथ, सॉरी माइनस के साथ। ठीक है, और एल्स में क्यों आया था, क्योंकि ऑपरेटर ओ पी जो था हमारे पास वो 0 के बराबर था। 1 मिनट, अब उसको 1 कर दो। इस तरह की आइट्रेशंस चलती रहेंगी, तो क्या होगा, एक नंबर पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और ये जाएगा जो है ना ए से लेके बी तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा एक प्रोग्राम बनाया इसमें 2 स्ट्रिंग्स लें, पहला स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग, और इसमें करना क्या, आपने आपने देखना है कि दूसरा स्ट्रिंग ना पहले वाले स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है। 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। 2 स्ट्रिंग्स लिए, पहला स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग, और देखना है कि दूसरा स्ट्रिंग पहले स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है। इसको किस तरह से किया जा सकता है, इधर आते हैं। मैंने इसको भी लिख लिया हुआ है प्रोग्राम 2, लेकिन ये चलेगा नहीं। इसको पहले हम यहाँ से जाके इसकी प्रॉपर्टीज़ में स्टार्ट ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम 2 कर लेते हैं। पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं। भूल गया, ये कोड है इसका। पहले स्ट्रिंग डालो, पहला मैंने कहा जी लेट सपोज के ए एल, के ए एल, के ए एल, ये मेरा पहला स्ट्रिंग है। अभी आप देख लें मैंने के ए एल के किस तरह लिखा, ठीक है सारा। और दूसरा स्ट्रिंग मेरा के ए एल, आपने देखा था मैंने के ए एल 3 बार लिखा था। इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए कि सेकंड स्ट्रिंग जो है वो 3 बार आ रहा है, और आपके सामने ऐसा ही था। दोबारा देख लेते हैं। मेरा पहला स्ट्रिंग है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, मैं आपको 1 2 इसलिए बोला कि मैं नेक्स्ट स्ट्रिंग लिखूंगा 1 2 लिखूंगा। एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 और 5 बार। दूसरा स्ट्रिंग क्या है जिसको सर्च करना, मैं जैसे एंटर करूंगा ये देखेगा S1 में कितनी बार आ रहा है, और S2 क्या है 12। आपके सामने 5 बार आया था, और अभी वही आंसर आ रहा है। इसका कोड क्या है, ये हमारे पास का सिंपल सा कोड है। वो मांग रहे पहला स्ट्रिंग डालो, वो मांग रहे दूसरा स्ट्रिंग डालो। ठीक है, और हाँ 2 स्ट्रिंग्स उसने मांगे।
2 स्ट्रिंग उसने आपसे मांगे, और उसके बाद अच्छा आप यहाँ स्ट्रिंग को डिक्लेयर कराओगे, ठीक है। मेरी सेटिंग ऐसे है इसमें कि वो स्ट्रिंग्स ऑटोमेटिकली वेरिएबल डिक्लेयर हो जाते हैं। आप डिम s1 एज स्ट्रिंग और डिम s2 एज स्ट्रिंग करोगे। आपने एक काम कर लिया पहले ना, लेंथ len का एक फंक्शन होता है, प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन है, जो जिससे आपने s1 की लेंथ मालूम कर ली कि s1 टोटल लेंथ में कितना है, ठीक है। जैसे सपोज मैंने लिखा कलीम, तो KALEEM, तो मेरे s1 की लेंथ होगी 6, तो 6 वैल्यू आ जाएगी लेंथ के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो ये लेंथ len नाम का जो फंक्शन है, इसको जो पास किया जाता है स्ट्रिंग के, उसकी लेंथ कैलकुलेट करके हमारे पास लेंथ 2 है, 5 है, 10 है, 15 है, 0 जो भी है वो इसमें लेंथ नाम के वेरिएबल में डाल देगा। हमने कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज कराए, सी को 0 के बराबर किया और आई को 1 के, मतलब फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करना है ना आपको फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करना है। कलीम लिखा है तो के से स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट पोजीशन। वो कह रहे ये डू लूप वाइल्स उसने बनाया कि करो क्या, करो ये कि पी के अंदर एक वैल्यू आ जाएगी क्या, कि आपके इन स्ट्रिंग का फंक्शन है जिसमें वो देख रहा है कि S2 S1 में किस जगह पे पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ होगा ना, वो जगह रिटर्न कर देगा। जैसे मैंने लिखा कलीम और मैंने सर्च किया, दूसरा दूसरा स्ट्रिंग मैंने डाला ए, तो इसका आंसर क्या आएगा कि आपके पास जो ए है, इसको मैं सर्च कर रहा था, वो पहले स्ट्रिंग के दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है, KALEEM है ना, तो ए जो है वो दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है, तो पी की वैल्यू 2 हो जाएगी। देखें पी की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी, ज़ीरो से बड़ी होगी ना। अगर आपको कोई जो S2 है वो S1 में मिल जाता है, मेरा S1 दोबारा वही बात है कलीम के बराबर है और S2 मेरा ए के बराबर है। अब ए मेरा सबसे पहले मुझे कहाँ मिला, के पे मिला नहीं, ए पे मिला, हाँ, तो ए क्या है, सेकंड पोजीशन है ना, तो पी के अंदर 2 आ जाएगा। अगर वो मिलेगा ही नहीं, सपोज कलीम लिखा और मैंने दूसरा स्ट्रिंग डाल दिया एफ, एफ जो है वो कलीम में है ही नहीं, तो इफ कभी चलेगा ही नहीं ना, कभी पी के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी ही नहीं, पी में कोई जीरो से बड़ी वैल्यू आएगी ही नहीं। ये सिर्फ तभी आनी थी जब दूसरा स्ट्रिंग पहले में मिल जाना था, जिस जगह मिलना था। जब मिला ही नहीं तो जीरो के से बड़ा हुआ ही नहीं, तो डायरेक्ट एल्स जाएगा। और ये लूप जो आपका डू लूप वाइल है, ये डायरेक्ट क्या करेगा, एग्जिट करेगा और मैसेज बॉक्स में बाहर आ जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने लिखा कलीम और मैं सर्च करूँ एफ को, है ही नहीं इसके अंदर, तो लूप तो एक बार भी नहीं चलेगा और कहेगा कि भाई 0 टाइम्स अपीयर हो रहा है। क्यों, क्योंकि एल्स में गया और एग्जिट डू से ये आपका डू लूप फाइल खत्म हुआ और ये मैसेज बॉक्स डायरेक्ट यहाँ पर आके प्रिंट हो गया। और अगर आपको S2 S1 में मिल जाता है, 0 से बड़ा होगा, तो ये सी जो है ना, जो आपने सी शुरू में 0 किया था, आपको एक बार मिल चुका है, तो C+1 हो गया। और अब आपने क्या करना है, जो आई थी, आई क्या है, लेट सपोज ए आप सर्च करें, तो ए आई आपका 2 के बराबर होगा ना, ए आपको कलीम के अंदर सेकंड जगह पे मिला। तो वो कह रहे कि आप ना, जो आपके पास पी है ना, जो आपके पास पी है, उसमें आप एक ऐड करके ना वो आपकी पोजीशन बना दो। सॉरी, मैंने पिछली बात की, मैं इसको ज़रा करेक्ट करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास पी किसके बराबर होगा, जो यहाँ जिस जगह पे आपको स्ट्रिंग मिला होगा, पी उस जगह से एक अगली जगह पे चले जाओ। कहाँ के लिए, आई के लिए। आई क्या है, जिस जगह पे जाके आपको सर्च करना स्टार्ट करना है, जिस जगह से आपको स्टार्ट करना है। शुरू में आई किसके बराबर था, 1 के बराबर था, तो आपने 1 से स्टार्ट किया। और आपको जब एक बार S2 S1 में मिल जाएगा, तो वो जिस जगह मिला है, ठीक है, वो पी में पड़ा होगा, वो जगह से एक अगली जगह पे आपको दोबारा सर्च करना स्टार्ट करना है, और आई के बराबर होगा। आई मीन्स आपकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी और आपका लूप चलता रहेगा। और इससे आपको पता लगेगा कि आपको, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, मेरा पहला स्ट्रिंग है कलीम और मैं सर्च करना चाह रहा हूँ ई कितनी बार आया, 2 बार आया ना, तो एक बार लूप चलेगा, फिर दूसरी बार जाके देखेगा तो ई 2 बार मिला। इसे दोबारा देखते हैं। मैं पहला स्ट्रिंग कलीम और मैं सर्च करना चाह रहा हूँ डबल ई। अब मेरा डबल ई एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो डबल ई कितनी बार आया, एक बार आया ना, तो एक बार। इस तरह से आपका काम हो, इस तरह से आपका एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन से चलाने से पहले यहाँ से इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वो कह रहे कि, क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन तो दिखाऊँ आपको। वो कह रहे हैं प्रोग्राम बनाओ, इसमें आप गेट सेंचुरी की वैल्यू मांगो, किस सेंचुरी की बात हो रही है, और आप उसमें जितने भी लीप ईयर्स आते हैं ना, वो आप बताओ उसे।
मतलब आप जो है ना किस सेंचुरी की बात कर रहे हो, और उस सेंचुरी में जितने भी आपके पास लीप ईयर आ रहे हैं ना वो सारे लीप ईयर्स आपको। लीप ईयर क्या होता है, जिसमें जो है ना इसमें 366 डेज होते हैं ना, 36, और हर चौथा साल जो होता है वो आपका लीप ईयर होता है। फरवरी आपको 29 का जिसमें होता है। इसको चलाते हैं प्रोग्राम 3, और मैंने इसको प्ले किया, कहा, मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 2000, इस सदी की बात हो रही है। 2000 क्या लीप ईयर है, फिर 2004 लीप ईयर है, 2008 के नीचे भी जाता रहेगा। पूरे 100 सालों का बताएगा, क्योंकि मेरा फॉर्म छोटा है इसलिए जो है ना अभी आगे नहीं आ रहा। इसका क्या लॉजिक है, सिंपल इसका लॉजिक है, ये इसका लॉजिक है, आई की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक जाओ और करो क्या, यानी कि क्योंकि आपने 100 सालों का बताना है ना, अब करो क्या कि सी की जो भी वैल्यू है वो आप उसका 4 से मॉडुलस लो, और अगर रिमाइंडर 0 आए तो सी को प्रिंट कर दो। और ये प्रिंट कब होगा, जब इफ कंडीशन ट्रू होगी, चैप्टर 5 में बात हुई भी है। और कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्ट बाहर आएगा, C+1 करेगा। जैसे मैंने 2000 डाला, इसने 2001 को भी चेक किया, उसको प्रिंट नहीं किया, क्योंकि 2001 को 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 0 नहीं आता। फिर +1 करके 2002 इसने देखा, 2003 देखा, 2004 पे इसने जब 4 से डिवाइड किया, मॉडुलस लिया, तो रिमाइंडर इसके पास 0 आ गया, तो इसने 2004 को प्रिंट कर दिया। और ये काम 100 बार होगा, क्योंकि एक पूरी सदी की बात हो रही है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपका हो जाएगा। ये इसके पहले 3 क्वेश्चंस थे। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अ, लिखे हुए प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने में ऑलमोस्ट 12 मिनट हो गए। तो अगर हम इसको स्क्रैच से लिखते तो हर प्रोग्राम पे हमें कम से कम 5-10 मिनट लग जाते, 15 मिनट लग जाते।